आज हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, रेंज ऑफ मोशन। आपको इस आज के बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसको हम थोड़ा डिटेल से लेके चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रेंज ऑफ मोशन। हम इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है रेंज ऑफ मोशन का, और साथ साथ फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जो रेंज ऑफ मोशंस हैं इज़ अ बेसिक टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं? फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ मोमेंट के लिए और फॉर इनिशिएशन ऑफ मोमेंट के लिए इनटू द प्रोग्राम ऑफ फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन। जो रेंज ऑफ मोशन है वो हमारे पास बेसिक हमारे पता है हमें बेसिक टेक्निक्स हैं। हम यूज़ कर रहे होते हैं कहाँ पे? दो जगह पे यूज़ करते हैं। या तो हम एग्जामिनेशन ऑफ द मोमेंट के लिए यूज़ करेंगे या फिर हम इनिशिएटिंग ऑफ मोमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम में। जो भी हम जब रेंज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कोई भी जो आप मूवमेंट परफॉर्म किया जो, ठीक है, तो जो भी मूवमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो एक आर्क बन रही है, ये हमारे पास रेंज ऑफ मोशन की आर्क बन रही है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हैं जो हमें नेसेसरी होती हैं, कोई भी मूवमेंट है वो एक प्रॉपर आर्क बना रही होती है, एक अपना सिस्टम बना रही होती है। अब जो मूवमेंट है वो नेसेसरी होती हैं जो ताकि हम अकम्प्लिश करें हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़, उनको हम देखते हैं उसकी इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्योंकि जो मसल्स हैं या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो क्या कर रही होती हैं? बोन को मूव करवा रही होती हैं इन वेरियस पैटर्न में और रेंज ऑफ मोशन में। अब जो है हमारे पास जो भी हमारे पास मूवमेंट होगी, चाहे वो सिंपलेस्ट फॉर्म की है, हम उसको देखते हैं। जो मसल्स हैं या फिर एक्सटर्नल फोर्स है, चाहे मसल्स हैं तो मसल क्या करेंगे? अपनी एक्टिव मतलब वॉलंटरी कंट्रोल से जो है वो मूवमेंट करवाएंगे, या फिर अगर कोई जो इनवॉलंटरी कंट्रोल से जो है वो मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, ये सारी जो मूवमेंट है या फिर एक्सटर्नल फोर्स ने जो है मूवमेंट परफॉर्म की, ये सारी जो है वो मूव करवा रही होती है बोन्स को इन वेरियस पैटर्न्स में, इन रेंज ऑफ मोशंस में। और जब आप अब देखो, जब भी कोई भी पर्सन, जैसे मैं मूव करती हूँ अपना पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, या फिर मैं खुद मूव हो रही हूँ, तो हमारे जो मसल्स हैं उनके इंट्रिकेट कंट्रोल हो रहा होता है इन ऑफ द मसल एक्टिविटी का। जो क्या करते हैं, जो काज कर रहे होते हैं मूवमेंट को और कंट्रोल कर रहे होते हैं मूवमेंट को। ये काज ऑफ द मूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट जो है ये कौन जो है कंट्रोल करता है? ये मूवमेंट जो है ये कहाँ से आ रही होती है? ये बेसिकली हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही होती है। या आपने मूवमेंट को जो मूवमेंट काज हुई और जो मूवमेंट कंट्रोल किस तरह होनी होगी, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इंटीग्रेट आपस में जो है कोऑर्डिनेट वर्क कर रहा होता है, तो हमारे पास जो है ये मूवमेंट आ रही होती है। देन हमारे पास जो बोन जो है वो, जब भी कोई भी बोन है वो बोन मूव कर रही होती है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूव कर रही होती हैं एट अ कनेक्टिंग जॉइंट्स के दरमियान। अब तो जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ऑफ द जॉइंट का, जो अगर आपका जॉइंट मूव सही कर रहा है तो आपके जॉइंट में ठीक है, सब चीज़ें परफेक्ट हैं, तो आप इजीली मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके जॉइंट में जो आपकी जो जॉइंट का स्ट्रक्चर है एज वेल एज इंटीग्रिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू है, जो पास हो रही हैं जो सॉफ्ट टिश्यू आपके जॉइंट के ऊपर से, वो अफेक्ट कर रहे होते हैं अमाउंट ऑफ मोशन को। जो आप दो बोन के दरमियान परफॉर्म कर रहे होते हो उनको अफेक्ट करते हैं। अगर आपकी इंटीग्रिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कंप्रोमाइज़ है किसकी? सॉफ्ट टिश्यू की, तो आप मूवमेंट उतनी आपकी रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं होगी। आपके जॉइंट में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ हैं तो आपकी मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो सकेगी, रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं हो सकेगी। तो जो फुल मोशन पॉसिबल होती है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। जो भी फुल मूवमेंट पॉसिबल होगी उसको कहेंगे रेंज ऑफ मोशन। जब भी जब आप मूव कर रहे हो आज सेगमेंट को थ्रू इट्स रेंज ऑफ मोशन, जो ऑल स्ट्रक्चर इन द रीजन जो होंगे वो आर अफेक्टेड होंगे। कौन कौन से मसल्स, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्टेड होंगी? आपके मसल्स, जॉइंट के सर्फेसिस, कैप्सूल्स, लिगामेंट्स, फैशिया, वेसल्स, नर्व, ये सारे जो हैं अफेक्टेड होंगे, ठीक है। इन पे जो है किसी में कंप्रेशन आ रही है, कहीं पे स्ट्रेच हो रहा है, कहीं पे जो है रिलैक्स हो रहा है, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये इन्वॉल्व अफेक्ट हो रहे होते हैं जब आप कोई भी मूविंग सेगमेंट को मूव। रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ जो हैं आप मोस्ट इजीली डिस्क्राइब कर रहे होते हो दो टर्म्स में। एक होता है हमारे पास रेंज ऑफ मोशन के टर्म में और एक होता है हमारे पास मसल रेंज की टर्म में। जब हम बात करते हैं जॉइंट रेंज की टर्म में, तो हम उनको बोलते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबिडक्शन, एडिडक्शन, रोटेशन। तो हम
जब हम क्योंकि अब रेंज होती हैं और अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन यूजली आप ये जो रेंजेस हैं जो अवेलेबल होती हैं कहाँ पे रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल होती हैं, आप किससे मेजर करते हो? वो आप मेजर करते हो एक डिवाइस को जिसको आप कहते हो गोनियोमीटर, और उस गोनियोमीटर में डिग्रीज मेंशन होती हैं, तो आप उसको डिग्री में क्या करते हो, मेजर कर रहे होते हो। और मसल रेंज जो है वो रिलेटेड होती है टू द फंक्शनल एक्सर्शन ऑफ द मसल, कि मसल ने कितना एक्सर्शन हुई उसके अंदर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या कहते हो उसको, मसल रेंज के हिसाब से जो है वो आप देख रहे होते हो, ठीक है। तो हम जाएं इनको हम दो तरह कर रहे होते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ को कर रहे होते हैं, एक मसल्स रेंज के हिसाब से और एक जॉइंट रेंज के हिसाब से। अब हमारे पास अब वेस्टली वही बात है कि मसल रेंज को आप रिलेट कर रहे होते हो टू फंक्शनल एक्सर्शन के हिसाब से। अब फंक्शनल एक्सर्शन का क्या होता है? फंक्शनल एक्सर्शन जो है वो है कि इज अ डिस्टेंस होता है, मसल्स इज कैपेबल ऑफ शॉर्टनिंग आफ्टर इट बीइंग इलांगेटेड टू इट्स मैक्सिमम। अब वो कितना छोटा हो सकता है जब आप उसको मैक्सिमम एलंगेट करोगे, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शनल एक्सर्शन। इन सम केसेस फंक्शनल एक्सर्शन जो है और रेंज ऑफ मसल जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रही होती है जो जाइंट्स जो क्रॉस कर रहे होते हैं उन पे, ठीक है। ये जो है जाइंट्स जो क्रॉस कर रहे होते हैं उनके पे डायरेक्टली वो क्या कर रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है जो रेंज ऑफ द ब्रिकियालिस मसल्स है। ब्रिकियालिस मसल जो है हमारे जो है फोर आर्म का मसल्स है, वहाँ पे जो है ये क्या करता है हमारे पास बाइसेप के साथ मिलके जो है वो एल्बो की फ्लेक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। अब ब्रिकियालिस जो मसल है वो लिमिटेड होगा बाय द रेंज अवेलेबल एट द एल्बो जॉइंट, क्योंकि दिस इज ट्रू वन जॉइंट मसल होता है, क्योंकि इनका मसल का प्रोक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट जो होता है ऑन दी बोन पे होता है ऑन आइदर साइड ऑफ वन जॉइंट, यानी एक प्रोक्सिमल साइड ऑफ द जॉइंट होगा बोन होगा, एक डिस्टल साइड ऑफ द जॉइंट बोन होगा। तो ये जो है प्रोक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट जो होंगे वो आइदर साइड ऑफ द वन जॉइंट होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टू जॉइंट मसल्स की, यानी टू जॉइंट की या फिर मल्टी जॉइंट मसल्स की, तो दो मसल जो क्रॉस कर रहे होते हैं दो या दो से ज़्यादा जॉइंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, टू जॉइंट मसल या फिर मल्टी जॉइंट मसल। तो देयर रेंज जो है वो चली जाती है गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एनी वन जॉइंट दे क्रॉस, तो उनकी जो रेंज है वो ज़्यादा हो जाती है उनकी लिमिट से, जो वन जॉइंट को जो जब वो क्रॉस करते हैं। जैसे कि टू जॉइंट मसल्स है हमारे पास, मसल जो फंक्शन कर रहा है एल्बो जॉइंट पे, वो हमारे पास बाइसेप ब्रेकिया मसल है। बाइसेप ब्रेकिया मसल जो है वो हमारे पास टू जॉइंट मसल है। अब जो फोर्स जब आप फोर आर्म को सुपिनेशन में लेके जाते हो, वाइल साइमल्टेनियसली आपको शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके जाते हो, सुपिनेशन किया और शोल्डर को फ्लेक्शन लेके गए, तो इट शॉर्टन टू द पॉइंट, जो उसका जो शॉर्टन पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे एक्टिव इंसुफिशियंसी, वेयर इट कैन बी शॉर्टन नो मोर। ये एक्टिव इंसफिशियंसी में क्या होता है, जब टू जॉइंट मसल्स जो होते हैं उसको आप साइमल्टेनियसली आप उसकी फंक्शनल जो पैटर्न है उस पर वर्क करवा रहे हो, तो जो उसका शॉर्टन पॉइंट है उसको बोलते हैं हमारे पास एक्टिव इंसफिशियंसी। वेयर इट जहाँ पे वो इट कैन शॉर्टन नो मोर, वहाँ से वो छोटा मतलब मैक्सिमम शॉर्टन नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना, क्योंकि दिस इज़ वन एंड ऑफ इट्स रेंज, ये इसकी एक एंड है इसकी रेंज का। लेकिन द मसल इज लेन देन फुल रेंज, जब आप मसल को फुल रेंज में रेंदन करोगे तो आप क्या करते हो, एक्सटेंड करोगे आप इट्स रेंज को, आप क्या करोगे, आप इसको एक्सटेंडिंग द एल्बो करोगे और प्रोनेटिंग द फोर आर्म, ठीक है। और एंड साइमल्टेनियसली आप क्या करते हो, एक्सटेंड कर देते हो शोल्डर को भी। तो ये हमारे पास क्या है, फुलिएस्ट इलांगेटेड जो इलांगेशन होगी, क्योंकि इन दिस पोजीशन नोन एज पैसिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। जो हमारे पास टू जॉइंट मसल्स हैं और द मल्टी जॉइंट मसल्स हैं वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे होते हैं इन मिड पोर्शन ऑफ द फंक्शनल एक्सर्शन, ठीक है। जो हमारे पास ये जो मसल्स हैं टू जॉइंट मसल्स हैं या मल्टी जॉइंट मसल्स हैं, ये ऑब्वियसली जो है वो नॉर्मली वर्क कब करेंगे, जब वो अपनी नॉर्मल जो फंक्शन जो इसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी मिड पोजीशन पोर्शन ऑफ देयर फंक्शनल एक्सर्शन, तो उनमें हमारे पास जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहे होते हैं जहाँ पे आइडियल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही होती है। तो हाँ, जब भी हम टू मेंटेन करें नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, द सेगमेंट जो है मस्ट बी मूव थ्रू द अवेलेबल रेंज पीरियडिकली। तो व्हेन इट द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन और द मसल रेंज, वेदर जो है हमारे पास इट इज़ अवेलेबल रेंज, जॉइंट रेंज है या फिर मसल रेंज है, हम जो है वो मूव करवा रहे होते हैं अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में पीरियडिकली।
क्योंकि इट इज़ रिकग्नाइज दैट मैनी फैक्टर सच एज सिस्टमैटिक giant neurological muscle disease surgical traumatic insult or simply inactivity or immobilization for any reason can lead to decreased range of motion। हमने एक दफ़ा देख लिया मेनी फैक्टर्स, उनमें देख लिए जैसे सिस्टमिक है, जॉइंट है, न्यूरोलॉजिकल है, मस्कुलर डिजीज़ हो गई, सर्जिकल ट्रॉमेटिक इंसल्ट है, सिंपली आर इनएक्टिव या फिर इनएक्टिविटी या इमोबिलाइजेशन है, ये कोई भी रीज़न है उसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो रही होती है। द थेरेप्यूटिकली रेंज ऑफ मोशन जो है एक्टिविटीज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं ताकि हम मेंटेन करें जॉइंट को एंड सॉफ्ट टिश्यू की हम जॉइंट को मेंटेन करके रखते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को मोबिलिटी को जो है सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी को मेंटेन करते हैं ताकि आप क्या करें मिनिमाइज कर दें लॉस ऑफ टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी को और कंट्रैक्चुअल फॉर्मेशन को कम से कम करें। अब देखो ऑब्वियसली जॉइंट यूज़ नहीं होंगे, मसल यूज़ नहीं होंगे तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कंप्रोमाइज़ होगी, कंट्रैक्चर डेवलप हो जाएंगे। ठीक हो गया। एक्सटेंसिव यहाँ पे रिसर्च हुई है बाय द रॉबर्ट स्केल्टर ने, उनने कुछ एविडेंस प्रोवाइड किए कि बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हीलिंग टिश्यू इन कि उनने बताया कि हीलिंग टिश्यू जो है इन वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस में बहुत लेबॉरेटरी एंड क्लिनिकल स्टडीज़ में उन्होंने काफ़ी रिसर्च की हैं। उन्होंने देखा, उनने ये सारी जो एविडेंस हैं कि क्या इफ़ेक्ट ऑफ हीलिंग क्या होती है जब आप डिसयूज़ कर रहे हो किसी भी जॉइंट को, और हीलिंग टाइम में अगर मूवमेंट नहीं परफॉर्म करोगे तो उससे क्या होगा।